हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके बुक का थर्ड पोएम द बैंगल सेलर्स, जो लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गाइस, सरोजनी नायडू एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और एक पोइट भी थी। ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था और एक बार इन्हें इंडियन स्टेट गवर्नर भी बनाया गया था। उनका जन्म फरवरी 13, 1879 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। गाइस, ये जो पोएम है वो इंडियन वुमेन के लाइफ के डिफरेंट स्टेज के ऊपर फोकस कर रहा है और साथ में बैंगल सेलर की लाइफ को भी पोर्ट्रे कर रहा है। गाइस, फर्स्ट स्टैंजा में एक बैंगल सेलर जो है बताता है इसमें कि वो किस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पे जाके, विलेज फेयर में जाके, टेम्पल फेयर में जाके लोगों को इनवाइट करता है अपने बैंगल्स खरीदने के लिए। सेकेंड स्टैंजा में एक मेडन का जिक्र किया गया है। मेडन का मतलब होता है यंग अनमैरिड गर्ल, और उसके फेवरेट कलर्स को बताया गया है जो कि सिल्वर, ब्लू और पिंक कलर हैं। थर्ड स्टैंजा में एक ब्राइड का जिक्र किया गया है, उसके फेवरेट कलर्स का जिक्र किया गया है जो कि येलो, रेड और ऑरेंज है। फोर्थ स्टैंजा में एक मिडिल एजेड वुमेन का जिक्र किया है जिसने अपनी आधी ज़िंदगी जी ली है, अपने घर की ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया है, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया है, जो अपने हस्बैंड के साइड खड़े होके भगवान की पूजा करती है, जिसमें एक प्राइड और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की फीलिंग है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर are shining loads to the temple fair। तो एक बैंगल सेलर कहता है कि हम बैंगल सेलर्स हैं, वी हु बेयर द शाइनिंग लोड्स। शाइनिंग लोड्स कहा गया है बैंगल्स को। तो शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर कि हम बैंगल सेलर हैं और हम बैंगल्स उठा के टेम्पल के फेयर तक लेके जाते हैं। हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट बैंगल्स को कहा गया है। तो बैंगल सेलर पूछता है कि हु विल बाय, कौन खरीदेगा, दीज डेलिकेट यानी सॉफ्ट, ब्राइट, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, उसको कौन खरीदेगा। लस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइट्स यानी एकदम चमकता हुआ टोकन यानी गिफ्ट फॉर रेडियंट लाइफ्स यानी हैप्पी लाइफ्स के लिए जो ये गिफ्ट है उसे कौन खरीदेगा। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। तो बैंगल सेलर का कहना है कि ये जो उसके बैंगल्स है डिफरेंट कलर्स के, मल्टी कलर के जो उसके बैंगल्स हैं वो हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स के लिए बने हुए हैं। अर्थात ये जो बैंगल्स है मल्टी कलर ये प्रॉमिस करते हैं हैप्पी लाइफ, क्या जो भी इसको पहनेगा वो हैप्पी रहेगा। चलिए अब सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। सम आर मीट फॉर अ मेडन्स रिस्ट। तो मेडन का मतलब होता है यंग अनमैरिड गर्ल, मीट मतलब होता है सूटेबल। तो बैंगल सेलर कहता है कि उसके कुछ बैंगल्स जो हैं वो एक यंग अनमैरिड गर्ल के लिए सूटेबल है और उनका कलर जो है सिल्वर और ब्लू है, सिल्वर, ब्लू और पिंक कलर है यंग मेडन के लिए सूटेबल। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। पर्वत पे पड़ी हुई जो सुबह की ओस होती है उसके रंग के जैसे प्योर कलर्स जो हैं सिल्वर और ब्लू कलर जो है वो सूटेबल है एक यंग अनमैरिड गर्ल के लिए। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। और ये बैंगल सेलर कहता है कि कुछ जो बैंगल्स हैं वो पिंक कलर के हैं, अभी अभी नई नई खिली हुई कलियों की तरह है। बर्ड्स दैट ड्रीम यहाँ पे कहा गया, मतलब कलियाँ जो सपना देखती हैं। किस चीज़ का सपना देखती हैं? अपने आगे आने वाली लाइफ का सपना, अपने फ्यूचर का सपना देखती हैं। तो उसको कंपेयर किया गया है कि यंग अनमैरिड गर्ल की तरह, कि एक यंग अनमैरिड गर्ल भी अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सपना देखती है कि उसकी शादी होगी, फिर उसके सामने एक नई लाइफ होगी, नई ज़िंदगी होगी। तो उसी तरह से बर्ड्स के सामने भी एक नई ज़िंदगी पड़ी होती है। तो इस दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। यहाँ पे ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम एंड क्वाइट बैंक ऑफ अ रिवर, एकदम शांत नदी का किनारा। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम यानी जंगल में जैसे एक झरना बह रहा है और उसके किनारे जैसे एकदम शांत पड़े हैं। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट लीव्स। और कुछ जो कलर्स हैं वो एकदम नई नई खिली हुई
पत्तों की तरह, पेड़ पे जो नए नए पत्ते खिलते हैं एकदम लाइट ग्रीन कलर, तो कुछ उसके जो बैंगल्स एकदम लाइट ग्रीन कलर के हैं। टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, उनका जो ग्लोरी है बिल्कुल न्यू बॉर्न लीव्स की तरह है। तो ये कलर्स जो है एक मेडन यानी कि यंग अनमैरिड गर्ल्स को पसंद है। अब आता है हमारा थर्ड स्टैंजा, जिसमें एक ब्राइड का जिक्र किया गया है। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि उसकी बैंगल्स के जो कलर्स हैं कुछ येलो कलर्स हैं, जैसे कि अभी अभी जो मक्का उगा रहता है और सूर्य की रोशनी में जो लाइट येलो कलर चमकता है, तो कुछ कलर्स, कुछ बैंगल्स के कलर्स उस तरह के हैं। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न, और ये जो है ब्राइड के लिए सूटेबल है। अब उसकी ब्राइड अभी अभी शादी हुई है और जो नेक्स्ट सुबह है उसकी शादी का जो नेक्स्ट डे है, तो उस दिन पहनने के लिए वो सूटेबल है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, और कुछ रेड है उसके मैरिज फायर के फ्लेम की तरह। और रिच विद द ह्यू ऑफ अ हार्ट्स डिज़ायर, और कुछ का कलर्स जो है उसके दिल में जो डिज़ायर्स है अपनी नई लाइफ के लिए, तो उस डिज़ायर्स के कलर्स के हैं, यानी कि ऑरेंज, रेडिश, ये कलर्स हैं। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर। टिंकलिंग यहाँ पे साउंड के बारे में बताया, उसकी चूड़ियाँ जो खनकती हैं, तो टिंकलिंग उसके लिए यूज़ किया गया है। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर, सॉफ्ट, शाइनिंग, क्लियर कलर की जो ये चूड़ियाँ हैं, ये सारी सूटेबल हैं एक ब्राइड के लिए। लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। तो यहाँ पे ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर दोनों किस लिए कहा गया है कि एक ब्राइड खुश होती है जब उसकी शादी होती है, क्योंकि उसकी लाइफ में एक नया स्टेज आता है। अब उसके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे वो नए नए लोगों से मिलेगी, एक उसकी नई फैमिली होगी, तो उसके लिए वो खुश है, अपनी नई लाइफ को लेके वो खुश है। तो इसलिए कहा गया ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। वो दुखी भी होती है साथ में, जब उसकी विदाई होती है तब वो रोती भी है, क्योंकि अपनों के खोने का गम भी होता है उसको। इसलिए यहाँ पे कहा गया है ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। अब हम आते हैं फोर्थ स्टैंजा में, जिसमें एक मिडिल एजड वुमेन का जिक्र किया गया है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। तो उसके पास जो बैंगल्स हैं उसमें कुछ बैंगल्स जो है पर्पल कलर के हैं, गोल्ड कलर के हैं, कुछ ग्रे कलर के हैं, जो सूटेबल है एक मिडिल एजड वुमेन के लिए। फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू द लाइफ मिडवे, जिसने अपनी आधी ज़िंदगी पूरी कर ली है, अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज़ जो है उसको बहुत अच्छे से निभाया है अब तक, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर लिया है, और अब उसके में अब सेंस ऑफ प्राइड एंड फुलफिलमेंट है, और अब वो पावरफुल है अपने घर में, अपने हस्बैंड के बिसाइड खड़े होकर पूजा करती है, अपने हस्बैंड के बराबर वो पावरफुल है अब वो। हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, जिसके हैंड्स ने प्यार दिया है घर वालों को, बच्चों को बड़ा किया है। एंड क्रेडल फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और उसने बच्चों को, यहाँ पे सन का जिक्र किया गया है पोएम में, जो ये दर्शाता है कि उस एरा में, उस समय में सन्स का कितना क्रेज़ था हमारे इंडिया में, आज भी है। तो ये उसी चीज़ को दर्शा रहा है। यहाँ पे डॉटर का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ सन का ही जिक्र किया गया है। तो ये बताया गया है कि किस तरह से उसने पाल पोस के अपने बेटों को बड़ा किया है प्यार से। एंड सर्व्स अ हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और इसलिए वो बहुत ही प्राइड का सेंस ऑफ प्राइड है उसके मन में, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटीज़ जो है बहुत अच्छे से निभाई है अब तक। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, और अब वो अपने हस्बैंड के साइड खड़े होके, बराबर में खड़े होके भगवान की पूजा करती है, मतलब वो अपने हस्बैंड के बराबर अब पावरफुल है। तो ये सरोजनी नायडू का जो ये पोएम है, ये वुमेन की लाइफ कितनी लिमिटेड होती है इंडिया में, पहले कितनी लिमिटेड थी, उसको भी एक तरह से दर्शाया गया है। और यहाँ पे जैसे सन का जिक्र किया गया है, डॉटर का जिक्र नहीं किया गया है, तो उसकी तरफ उस समय जो सन का क्रेज़ था, तो ये एक तरह से उसके ऊपर भी फोकस कर रहा है। और इंडियन वुमेन की लाइफ में बैंगल्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरह से ये इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को भी दर्शा रहा है। ये कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इस पोएम में। सबसे पहले हम देखेंगे सिमिली। सिमिली होता है डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बारे में डायरेक्ट जब हम कंपेयर करते हैं, वर्ड्स ऐसे लाइक और एज यूज़ करते हैं, वो सिमिली होता है। तो आप देखिए सेकेंड स्टैंजा का सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, ये सिमिली है, एज यूज़ हुआ है यहाँ पे।
सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, लाइक यूज हुआ है तो ये भी सिमिली है। फिर आप आ जाइए थर्ड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन देखिए, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, लाइक यूज हुआ है तो ये भी सिमिली है। फिर थर्ड लाइन आप देखिए, सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर, लाइक यूज हुआ है तो ये भी सिमिली है। फिर आप देखिए लास्ट लाइन, लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, तो ये भी सिमिली है। अब हम देखेंगे मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स वेयर देयर इज वन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टैंजा का फोर्थ लाइन देखिए, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, ये मेटाफर है। अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स। नेबरिंग वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन जो है वो होता है कॉन्सोनेंट्स। तो अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे है। यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में देखिए, और रिच विद द ह्यू ऑफ हार्ट्स डिजायर, तो यहाँ पे रिच का आर और डिज़ायर का आर, ये कॉन्सोनेंट्स है। फिर ह्यू का एच और हार्ट्स का एच, ये कॉन्सोनेंट्स है। अब हम इमेजरी देखेंगे। इस पोएम में बहुत सारी इमेजरीज यूज हुई हैं। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, ये इमेजरी है। इमेजरी क्या होता है? जो हम विजुअलाइज करते हैं, जिसकी पिक्चर्स हमारे दिमाग में बनती हैं, वो इमेजरीज होते हैं। तो सम आर ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, सम आर अग्लो विद द ब्लूम, some are flushed like the birds that dream, some are aglow with the bloom and cleaves to the limpid glory of newborn leaves। तो ये सारी जो है इमेजरीज इसमें यूज हुई हैं। फिर हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मतलब वो होता है विच एट्रीब्यूट्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन। किसी नॉन ह्यूमन में जब ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम डाल देते हैं तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे जैसे फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, तो वो आपका सेकेंड स्टैंजा का थर्ड लाइन है, ये फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, ये पर्सोनिफिकेशन है। ओके गाइस, तो ये हैं पोएटिक डिवाइसेस। अब हम देखेंगे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। इस पोएम की शुरुआत में जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। Sarojini Naidu was the Nightingale of India by Mahatma Gandhi because of the color. Sarojini Naidu was called the Nightingale of India by Mahatma Gandhi because of the color, imagery and lyrical quality of her poetry. तो उनकी पोइट्री में जो म्यूज़िकल वर्ड्स होते थे, लिरिकल क्वालिटी होती थी, उसी की वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया। द बैंगल सेलर्स इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ म्यूज़िकल वर्ड्स। तो जो उनका म्यूज़िकल वर्ड्स होता था पोइट्री में, उसका एक फाइन एग्जाम्पल है ये पोएम द बैंगल सेलर्स। द पोएम इज़ द सॉन्ग ऑफ द मेन हु सेल ग्लास बैंगल्स एट विलेज फेयर्स एंड इन टेम्पल टाउन्स। तो ये पोएम जो सॉन्ग है एक बैंगल सेलर का, जो गा के विलेज फेयर में और टेम्पल टाउन में अपने बैंगल्स को बेचता है। द डिफरेंट कलर्ड बैंगल्स सिम्बलाइज द डिफरेंट स्टेजेस इन अ वुमेन्स लाइफ एज अ यंग मेडन, अ ब्राइड, एज अ मिडल एजड मैट्रन एंड एज एन ओल्डर वुमेन। तो ये जो डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स है, ये सिम्बलाइज करते हैं वुमेन के डिफरेंट स्टेजेस को। एज अ मेडन मतलब यंग अनमैरिड गर्ल, ब्राइड दुल्हन का, मिडिल एजड वुमेन, मैट्रन यानी जो मैट्रन है, मैच्योर्ड है, और एक ओल्डर वुमेन का। लिसन केयरफुली टू द म्यूज़िक ऑफ द पोएम एज यू रीड इट अलाउड। जब हम इसको बहुत लाउडली पढ़ेंगे तो एक म्यूजिक, एक रिथम है इस पोएम में, उसको हम महसूस कर पाएंगे। Look for the different colors of the glass bangles and see how well they are suited to the stages in the woman's life। तो किस तरह से आप देखिए कितना सूटेबली कलर्स को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेंस के लाइफ के साथ जोड़ा गया है इसमें। सरोजनी नायडू वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर्क अलॉन्ग साइड गांधी जी। तो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, एकदम गांधी जी के साथ मिल के इन्होंने काम किया। और बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज वुमेंस डे, और उनका बर्थडे जो है वुमेंस डे के तौर पे मनाया जाता है
टू रिकग्नाइज द पावरफुल वॉइसेस ऑफ वुमेन्स इन इंडियाज़ हिस्ट्री। इंडिया के हिस्ट्री में पावरफुल वुमेन के वॉइस को पहचान देने के लिए इनका जो जन्म है वो एज अ वुमेंस डे मनाया जाता है। तो ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ना, बिकॉज कभी कभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।